एक नया युग आ रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लेन्ड। आज हम बात करने वाले हैं कल्कि के ट्रेलर के बारे में। एज यूजुअल हम लेट हैं क्योंकि कुछ लोग आते नहीं है वीडियो में जल्दी जल्दी। तो आपने तो ट्रेलर देख ही लिया होगा, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस भी देख लिए होंगे, बहुत सारे रिव्यूज ब्रेकडाउन भी देख लिए होंगे। तो हमें भी सुन लीजिए, क्या ही जाता है, काम होता तो यूट्यूब पे थोड़ी होते। हम्म, ओके, सो सबसे पहले हम ट्रेलर के बारे में बात करेंगे, कैसा लगा, कैसी एक्सपेक्टेशंस थी, उनके ऊपर खरा उतरा या ना उतरा। सो लेट्स स्टार्ट विद नीलेश। नीलेश जी बताइए। हम्म। ट्रेलर देख के तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ट्रेलर उसका। बहुत सारे एलिमेंट्स थे उसमें ऐसे जिनके बारे में बात करना चाहूँगा, मैं देखना भी चाहूँगा। मतलब एक तो यूनिक आइडिया है मूवी का, जो कि अच्छा लगा मुझे। पहले ट्रेलर में वीएफएक्स की बात करें तो वीएफएक्स तो बहुत अच्छे थे उसके, मतलब देखने में अच्छा लग रहा था। और इसके वीएफएक्स वैसे नहीं थे कि जैसा नॉर्मली मूवीज में देखने को मिलता है कि बहुत सारे ग्रैंड शॉट्स दिखाने की कोशिश की है, मगर फिर वो थोड़ा देखने में कार्टूनी सा लगता है या रियलिस्टिक नहीं लगता। इसका वैसा नहीं था, आदि अच्छे पुरुष। वीएफएक्स इसके अच्छे थे। हाँ, आदि पुरुष वाला केस नहीं था इसमें। ये वाला अच्छा था। वीएफएक्स अच्छे थे इसके। और इसके ट्रेलर देख के सिनेमेटोग्राफी भी अच्छा ही लगा मेरे को। स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑलरेडी किसी कॉन्सेप्ट को लेकर बना रहे हैं, तो एज यूजुअल मेरे को लगता है स्टोरी तो अच्छी ही होगी इसका। ऐसा कुछ नहीं होगा कि स्टोरी में कोई एलिमेंट नहीं है, कुछ ट्विस्ट नहीं है, कुछ बेस नहीं है बेसिकली स्टोरी का। इसमें वैसा नहीं होगा, इसमें तो अच्छा ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है। कैरेक्टर में बहुत सारी डिटेल्स हमें इसमें देखने को मिली, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल तो मेरा यही है इसका। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोस्टली मूवीज़ में अगर एक्शन दिखाते हैं, नॉर्मली साउथ इंडियन मूवीज़ में, तो उसमें ऐसा रहता है कि मतलब गॉड लेवल पावर एक नॉर्मल हीरो को भी दे देते हैं ना, मुक्का मारेगा, एकदम उड़ उड़ के जा रहे हैं लोग। इसमें वो अगर होगा भी तो भी अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिखाया गया है, तो ठीक है, वो हम सब देख सकते हैं, वो अच्छी बात है। तो ओवरऑल मेरे को तो अच्छा लगा। बाकी कुछ कुछ चीज़ें जो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं मैं बताऊंगा। बाकी अभी तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा? देखो, मेरे लिए तो पूरा ट्रेलर ने एकदम नैरेटिव ही चेंज कर दिया। जो टीजर में हम समझ रहे हम्म। थे कि प्रभास का कैरेक्टर कल्कि का कैरेक्टर है, वो तो पूरा चेंज हो गया। आपको एक हम्म। हिसाब से तो आपको वो मिल गया कि ओ ये तो शॉकिंग मोमेंट आ गया, बट उसी हिसाब से वो उसने मूवी को थोड़ा और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया कि प्रभास का कैरेक्टर क्या है। ठीक है, हम्म। कल की पैदा हो रहा है, वो उसका कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर वो है, बट प्रभास का कैरेक्टर क्या है, वो तो बिल्कुल ऐसे ओब्लिवियस सा हो गया। उसके हम्म। बारे में जो जो भी थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट था वो सारा चेंज कर दिया ट्रेलर ने। बाकी तो इतने बजट पे बनी है, इतने टाइम से बन रही है, इतनी सारे उन्होंने लोग हायर करे हुए हैं, तो ऑब्वियसली अच्छा हम्म। होना ही था ट्रेलर। और हम्म। एक 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 सीन है उसमें जब वो घोड़े पे जा रहा होता है, जब वो बोलता है कि कितना अच्छा सपना था, वो मेरे को पूरा लगा जैसे बाहुबली से ही उठा लिया उन्होंने। वो पूरा सीन जब वो हाँ। कटप्पा के साथ जा रहा है तो हम्म। देश दर्शन पे, वो पूरा वैसा ही सीन लग रहा था मेरे को। हम्म। बाकी तो सब अच्छा ही था, मतलब ठीक ही था। बहुत चीजें उन्होंने छुपा छुपा के डाली हैं, जैसे ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि, और ट्रेलर मतलब बहुत उस तरीके से काटा है उन्होंने ना कि तो उनका ऐसा हम्म। डर था, जैसे समझो कि कुछ ज्यादा रिवील ना कर दें। ऐसा कोई पंचिंग मोमेंट भी नहीं है ट्रेलर में, बहुत सटल सटल सा ही हम्म। ट्रेलर है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जस्ट शॉक ही हो हम्म। जाए इंसान। मतलब ठीक है, वर्ल्ड इंट्रोड्यूस किया, दिखाया, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया, हम्म। ज्यादा कुछ शॉकिंग भी नहीं दिखाया, इक्वल इक्वल सा रखा है हम्म। बस। हम्म। बिल्कुल। हम्म, भानु जी। मेरा भी यही पॉइंट है कि पहले तो मैं भी सोच रहा था जब मैंने वो भुज्जी वाला वीडियो बनाया था कि ये प्रभास को कल की मान के ही मैंने भुज्जी वाला वो बनाया था वीडियो। हम्म। पर जैसे ही ट्रेलर आया तो जब जब अश्वत्थामा उसको कहता है दीपिका वाले करेक्टर को, सुमति को, समेटी। कि तुम्हारे गर्भ में भगवान है कि क्या, ऐसा कुछ कहता है ना ट्रेलर में। हम्म। हम्म। तब तब तो पूरा वो चेंज हो गया कि अच्छा अभी वो तो आए नहीं। फिर उसके बाद हम्म। मिस्ट्री ये हुई, अगर वो अगर वो कल की नहीं तो वो क्या है, प्रभास हम्म। मतलब क्या है।
एक थ्योरी तो ये बनती है कि वो शायद कोई 7 चिरंजीवियों में से एक है। मोस्ट हम्म प्रोबेबली वो परशुराम हो सकता है, क्योंकि हम्म प्रभास का कैरेक्टर ऐसे कि आगे जाके वो उसको ट्रेन भी कर सकता है कल्कि को। और कल्कि हम्म पुराण के अनुसार तो कल्कि को परशुराम ही ट्रेन करते हैं सब चीज़ में, हम्म मतलब युद्ध हम्म कला में, सब कुछ इन चीज़ों में। ओके या तो एक थ्योरी ये भी है कि प्रभास का इस मूवी में, बस इसी मूवी में दिखाएंगे प्रभास का कैरेक्टर, एंड में वो हम्म कैसे या तो सुमति की तरफ हो जाएगा, उसकी तरफ होते होते वो तो बाउंटी ले रहा है ना एक किस्म से सुमति की, कि उसको लाओ हम्म हमारे इधर तक। हम्म तो एंड तक ये होगा कि वो सुमति की तरफ हो जाएगा, उसको किसी तरह बचा लेगा और मर जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। या तो इसी, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो या तो फिर वो 7 चिरंजीवों में से ही कोई एक है जो हिडन है, मतलब सामने नहीं हम्म आता। हम्म जरूरी नहीं ऐसा कि उसका ऐसा प्रॉपर ही 7 चिरंजीवियों में से कोई दिखाए, बट हम्म ऐसा उसको एज अ प्लेस कर सकते हैं ना, इंस्पिरेशन लेके हम्म कि जैसे कल की पुराण में उसने परशुराम जी ने कल्कि को ट्रेन हम्म किया था, तो इसमें हम उसको प्रभास को रखें एज, मतलब पर ट्रेनिंग वो दे रहा है, पर हम्म परशुराम जी की जगह वो देगा प्रभास, ऐसा हाँ। हो सकता है। अब क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक तो फिर प्रभास के कैरेक्टर का मतलब क्या बनता है, लाइक कल की वो है नहीं, अगर वो हम्म नॉर्मल ह्यूमन है तो वो कितना ही लड़ सकता है उनसे, फिर वो क्या कर हम्म लेगा उसमें। तो वो उसका कैरेक्टर हम्म थोड़ा वेस्टेड जैसा हो जाता है फिर, अगर देखें तो। और इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि अभी तक जैसे अश्वत्थामा का हमें एकदम स्टार्टिंग में टीजर दे दिया था कि हाँ अश्वत्थामा इज ए इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, बुज्जी का भी दे दिया, अ, भैरवा का भी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि इस्टेब्लिश्ड किसी कैरेक्टर को उठा के बताया हो कि हाँ इस कैरेक्टर से रिलेटेड है, ये कैरेक्टर तो अलग है, जो कि अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, वो तो देखना पड़ेगा कैसे डेवलप करते हैं उसको, पूरा उस पर डिपेंड करता है। एंड बाकी उसका नाम भी देख भैरवा दिया हुआ है, सो लाइक हम्म एक रिलेशन तो क्रिएट कर सकते हैं हम। हाँ इन्होंने ना मोस्टली स्टोरी हिडन ही रखी है, क्योंकि देख जब हम्म टीजर शुरू में आया तब कह रहे थे व्हाट इज प्रोजेक्ट के। हम्म मतलब प्रोजेक्ट के क्या है, प्रोजेक्ट के यही होगा कि सुमिति को बचाना है इनसे किसी तरह, उस हम्म बच्चे को मतलब पैदा होने देना है, उसको एडल्ट होने हाँ देना हाँ है। हम्म मतलब शुरू में ऐसे दिखाया, और इन्होंने ये भी नहीं दिखाया है अभी तक तो, सिर्फ अश्वत्थामा के अलावा कोई और दिखाया ही नहीं इन्होंने कि उस साइड से और है कौन। वही अभी इम्पोर्टेंट दिखाई नेक्स्ट वो पॉइंट में यही आर्मी कहने जैसी वाला था। दिखाई वो उनकी, जो उनसे लड़ रही थी, कि जिन जिन एंड के ट्रेलर में दिखाया, जिनके शील्ड जैसे वो नैनोटेक की तरह हाँ शील्ड्स निकलते हैं बाहर। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी वो सॉरी। होगी ना उनकी आर्मी। मगर अच्छा वो एक उनसे लड़ रही। इम्पॉर्टेंट चीज जो तुमने नोटिस की होगी कि इसमें अभी तक ऐसा ना कोई विलन इस्टेब्लिश नहीं किया कि एक विलन होगा। मोस्टली मुझे इस ट्रेलर को देख के लगा जब वो सिटी में एंटर कर रहे होते ना, काशी सिटी करके ऐसे हम्म बताते हैं, एक तो मेरे को उसका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा उस सिटी का, जैसा दिखाने की कोशिश किया। ऐसा नहीं दिखा रहे कि नॉर्मल सिटी, ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत फ्यूचर में आगे आ चुका है, और जो प्रॉब्लम्स मतलब आज हम क्लाइमेट चेंज और उस चीज़ को देख के मतलब हमें दिखता है, तो ऐसा उनको भी बताया गया है कि बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज बहुत हो चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। फिर वो एक वो बड़ा सा सिटी दिखाते हैं, जैसा कि एक मैं किसी एक हॉलीवुड मूवी में पहले देख चुका हूँ कि मतलब एक नहीं, ऐसे काफी मूवीज में होता है ना कि रिच उधर पीपल ऐसा जाना कहीं चाहते कहीं हैं पे वो, अपना। वैसा। हाँ, हम्म, एलिटा बैटल एंजल में कुछ ऐसा था, हाँ बाकी और भी एलिसियम मूवी एक है उसमें भी ऐसा था। तो ऐसी काफी मूवीज में है कि एक अलग से मतलब वो अलग से रहते हैं बिल्कुल सेपरेट बाकी से, तो इसमें भी मेरे को देख के वो चीज़ अच्छा लगा। मोस्टली हो सकता है जो विलन होंगे ना वो उसी सिटी से रिलेटेड होंगे, मगर कोई ऐसा एक स्पेशल विलन जैसे कलयुग, तो कलयुग स्टोरीज के हिसाब से देखें तो कलयुग में आता है कल की, इसमें वैसा कुछ तो नहीं है कि एक कोई स्पेशल विलन दिखाया गया हो अभी तक। हो सकता है हो, या हो सकता है कोई एक विलन हो ही ना, कुछ भी हो सकता है, अभी वो तो देखना कली पड़ेगा। कली जो है वो कोई ऐसा थोड़ी है कि वो कोई एक प्रॉपर एंटिटी है। कली तो ऐसे है ना कि जो भी सारी बुराइयां हैं उनको मिला के बनता है, वो तो फिर कोई भी हो सकता है ना, मतलब सारों को, जो सारे हम्म बुरे लालची लोग हैं उन सबको मिला के ही तो बनेगा ना वो। हम्म उसका बहुत सी मीडियम बहुत एक सा दिखा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। जैसे एक क्योंकि कल की पुराण में भी कली को कोई एक विलन नहीं दिखाया गया है, समझ रहे अच्छा हो उसको। मतलब सिंबोलिज्म की तरह कली को दिखाया कि बुराई का बेटा, मतलब कुछ ऐसा जैसा है, मतलब किसी हम्म इंसानों का बेटा नहीं दिखाया है।
अहंकार का बेटा कुछ, अब मेरे को याद नहीं आ रहा प्रॉपर, मतलब ऐसी चीजों का बेटा होगा कली, फिर सबके अंदर अच्छा। वास करेगा। जैसे इसमें भी देख, जब उनसे पूछा था कि कमल हासन कहाँ है, पूछ रहे थे ना हाँ उनसे इंटरव्यू में, वो कह रहे थे वो हर जगह है, वो हाँ। दिखता नहीं किसी। अच्छा। हाँ, हाँ वो भी एक या तो अच्छा, ऐसे होगा कि देखते वो हैं। हर किसी के उसमें ट्रैवल कर सकता है या कुछ ऐसा। वो भी है। मगर इस को जैसे देख के मुझे एक और चीज लगा, जिस तरह से स्टोरी सेट किया है ना इन्होंने, इसका अगले और नेक्स्ट पार्ट आएंगे पक्का। ऐसा नहीं कि हाँ वो इसमें तो इसको। आएंगे, क्योंकि अब इतना क्या हम्म। टाइम स्किप थोड़ी देंगे मूवी, एक ही मूवी में। हम्म। वो इस वही। मूवी में इतना ही है कि लाइक वो मस्त पैदा हुआ, पैदा होने तक का ही होगा मोस्टली। ऐसा हो सकता है। वही होगा, फिनाले वैसे ही होगा, इधर वो पैदा हो रहा होगा, इधर वो प्रोटेक्ट करने के हम्म। लिए लड़ रहे होंगे, यहाँ पे वो पैदा हो गया, वहां पे वो प्रोटेक्ट कर लिया और मूवी खत्म। हम्म। और हाँ ऐसा प्रभास हो। कैसे इनकी तरफ वो हो गया। और मोस्टली ज्यादा ड्रामेटिक के लिए प्रभास मर गया। सॉरी हाँ वो प्रभास। भी हो सकता कोई हमें देख नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। है। और मूवी में एक और इम्पोर्टेंट चीज, जिस तरह से तुमने देखा होगा, इस बार अश्वत्थामा के कैरेक्टर को थोड़ा और वो दिखाया है, रिफाइन करके। मतलब उसका एक्चुअली में कैसा इंटरेक्शन होगा, जैसे लास्ट टाइम भी सानुष मेंशन कर रहा था कि उसका साइज हाँ, बाकी कैरेक्टर से बड़ा साइज दिखाया है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। उसमें भी तुम्हें पता है अलग कंसेप्ट हो सकते हैं, इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ कि अश्वत्थामा का एक्चुअल साइज ही बड़ा है हिस्टोरिकली, या फिर प्रेजेंट लोगों का साइज छोटा हो चुका है, क्योंकि मतलब ये भी ऐसा थ्योरीज रहती है ना कि फ्यूचर में जाके जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो लोगों का हाइट कम हो जाएगा या कुछ ऐसा। वो भी एक थ्योरी है, पता नहीं, देखना पड़ेगा कैसा। मगर मोस्टली तो ऐसा ही पर होगा कि हाँ, अश्वत्थामा का ये हो नेचुरली सकता है साइज वैसे तो, बड़ा है। अगर देख नोटिस करे तो सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे छोटी छोटी हाइट के ही हैं। पर ऐसा हम्म। कोई कैरेक्टर नहीं लिया उनने जो होते हैं ना, तो बहुत ही, अगर हम्म। बाउंटी हंटर भी लेते ऐसे कोई बहुत बड़ा जायंट जैसा बाउंटी हंटर भी नहीं है, सारे छोटे छोटे हम्म। हैं। इवन कि उनके वो जो हम्म। कॉम्प्लेक्स के लोग भी छोटे कॉम्प्लेक्स। छोटे हाइट के हैं, वो जो दूसरे साइड वाले लोग थे वो भी छोटी छोटी हाइट हम्म। के, मतलब एक्टर्स ही देख अगर तू तो सारे छोटी छोटी हाइट के ही हैं। हम्म। वही। कैसा अब, मगर इसके पीछे क्या क्या बताते हैं वो उस पे डिपेंड करता है कि हम्म, मतलब लोग ही छोटी हाइट के हो गए हैं या फिर स्पेशली अश्वत्थामा ही बड़ी हाइट का है, वो तो देखना पड़ेगा। इतना मुझे तो नहीं मगर लगता कि वो मोस्टली एक्सप्लेन भी करेंगे इतना। मगर मोस्टली मुझे लगता है कि हो सकता है अश्वत्थामा ही बड़ी हाइट का हो, क्योंकि वो काशी ऐसा दिखाया पुरानी सिटी है, तो उसमें जो स्टार्टिंग का शॉट आता है जहाँ पे वो गेट में एंटर कर रहे होते हैं, तो गेट के रिलेटिवली साइज से लोग नॉर्मली साइज के हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि एक और अश्वत्थामा चीज ही। मेरे दिमाग में आ रही है कि वो जो दीपिका है, दीपिका कैरेक्टर पहले कॉम्प्लेक्स की साइड है ना, क्योंकि टीजर में हमने हम्म। देखा है वो, है ना। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके मतलब वो जो प्रेग्नेंट हुई है वो आईवीएफ से ही हुई है, वो कॉम्प्लेक्स में ही कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। मोस्ट मोस्ट मतलब प्रोबेबली कल्कि के लिए एक्सपेरिमेंट। कल्कि के लिए करना चाहते हैं, हो सकता है कि कल्कि को वो खुद से अपने पास वो पैदा करके अपनी तरफ ही रखना चाहें, हो सकता है ना ऐसा भी। अब हम्म। उनका कॉन्सेप्ट क्या है, पर क्योंकि देखना जब वो उसकी बाउंटी आती है तो उसकी बाउंटी कैसे आती है, ऐसे सम 80 करके आती है, एक हाँ, हिसाब से एक प्रोजेक्ट की तरह उसको वो शो करते हैं हम्म। बाउंटी में, तो हो सकता है वो, पूरा सुमति नाम नहीं, SUM80। तो वो हो सकता है वो हम्म। उनके उसमें ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के उनमें से एक होगी जो प्रॉबेबली जिसकी हम्म। सक्सेसफुल रही है सब, फिर वो वहां से भाग गई एंड अब वो इसको ढूंढ हम्म। रहे हैं। ऐसा तो हो सकता है हम्म। प्रॉपर। हाँ वो भी हो सकता है। उसमें मोस्टली एक और कमल हसन का डीएनए यूज कर रहे हैं वो उसमें। वो भी हो सकता है। कली का ही। बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पता, मतलब बहुत वो सारी थीरीज हो मल्टीपल। चुकी हैं। एक भी सच हो गई ना, मिलियन व्यूज। एक और उसमें सीन है यार बीच में रैंडमली, जो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या दिखाना चाहते हैं। अगर तुम्हें ट्रेलर में याद हो तो एक सीन आता है कि सामने लोग खड़े होते हैं, कुछ वो ऐसा सिचुएशन में फंस गया है प्रभास, और वो ऐसे करके हाई करता है और साथ में साइड से दो और वो प्रभास के अरे जैसे। वो तूने वो सीन नहीं देखे, तूने वो नहीं देखा, वो जो प्रीलूड निकाले थे। नहीं नहीं वो नहीं देखा, मैं देख नहीं पाया। उसमें हाँ, प्रीलूड में पता क्या होता है, प्रीलूड एक में वो लड़का एक होता है एक छोटा। लड़के, लड़का नहीं, एक मतलब चोर को पकड़ रहा होता है वो।
तो असल में वो हम्म। चोर क्या होता है, वो मतलब जब वो उसको पकड़ने जाता है तो वो दो दो बन के भाग जाते हैं हमेशा ना, ट्विंस करके। तो वो जब उसको अच्छा पकड़ अच्छा लेता है तो असल में एक छोटा लड़का होता है, उसने एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की होती है होलोग्राम वाली। तो अच्छा वो अच्छा लड़के को तो छोड़ देता है पर उससे टेक्नोलॉजी ले लेता है, तो वो प्रीलूड वाली चीज इन्होंने इसमें इंक्लूड की है अच्छा कि वो अच्छा। वही हाँ। टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हम्म। है। हम्म। इसमें और एक और है, उसका क्या कैरेक्टर है वो समझ नहीं आया मेरे को। वो जो, इसका अरे क्या नाम है दिशा उसका? का दिशा पटानी। पता दिशा, हाँ। नहीं, अरे मोस्टली हाँ। हम्म, रोमांटिक एंगल के लिए ही ना, वो खाली भुज्जी की कोई, भुज्जी नहीं हम्म। सॉरी, है भैरवा की कोई होगी वैसा, हम्म। भैरवा का कुछ लव हो सकता, इंटरेस्ट। हाँ वो हो सकता है। बाकी और उसके कैरेक्टर से तो कुछ उसको समझ एज नहीं अ आया कि इंस्पिरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है या यूज कर नहीं। सकते हैं वो। हाँ। वो कॉम्प्लेक्स की साइड है, कॉम्प्लेक्स ने उसको मार दिया, ये इनकी साइड हो गया, खत्म। स्टोरी डिकोडेड, हाँ। खत्म, वीडियो बाय। वैसा और हो सकता है। और इसमें यार एक चीज और मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, मैं देख रहा था अच्छे से, बहुत अच्छे से डिटेलिंग की है इन्होंने इस मूवी की। जैसे कि इन्होंने हम्म। नाम रखा है कल की 2898 AD, मतलब जो हम्म। महाभारत से प्रॉपर 6000 ईयर बाद बनता है ये टाइम। मतलब ओके। जो अहोम इंस्क्रिप्शन है ना, अहोल इंस्क्रिप्शन, हम्म। तो उनमें बताया है कि महाभारत का टाइम जो था वो ये 3102 BC था। हम्म। तो उसके हिसाब से 2898 AD जो बनता है वो 6000 ईयर्स के बाद बनता है बराबर। अच्छा मतलब इनमें अच्छा। इतनी डिटेलिंग रखी। और तुमने अश्वत्थामा का वो देखा था ना टीजर, हम्म। हम्म। इंट्रोडक्शन वीडियो अश्वत्थामा का, उसमें जो वो मंदिर दिखाता है वो असल में इंडिया के असल के अभी के 3 मंदिरों से इंस्पिरेशन लेके बनाया है। अच्छा। हाँ, हम्म। जो पहला जो है वो उदावली केव्स है। अच्छा। उदावली केव्स है, उसमें जो ऋषि मुनियों की वो है ना, ऋषि मुनियों की हम्म। मूर्तियां हैं जो हम्म। उदावली केव्स में, तो जो इसमें दिखाई है उनमें सेम वही मूर्तियां दिखाई है। अच्छा। हाँ, और सेकंड जो वो पानी टपकता रहता है ना शिवलिंग के ऊपर, हाँ। वो देहरादून में एक मंदिर है टपकेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पे अच्छा अश्वत्थामा का जन्म हुआ है। अच्छा, काफी डिटेल है। हाँ, और जो थर्ड वो दिखाया है उन्होंने मध्य प्रदेश का अहीरगढ़ फोर्ट्स जो है वहाँ का एक शिव मंदिर है। वो देखो उसमें दिखाते हैं वो दिया जल रहा है वहाँ पे। वहाँ पे अभी भी मानते हैं उस शिव मंदिर में कि अश्वत्थामा रोज सुबह आके वो जोत जला के चला जाता अच्छा। है। हाँ, हम्म। और जब देख वो एंड में चेक करता है शिवलिंग को हाथ लगा के हम्म। कि जब सूख जाती है शिवलिंग, जब उठता है हम्म। तो हम्म। इसमें ऐसा क्या है कि जब गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां सूख जाएंगी तो तब हम्म। अंतिम युद्ध शुरू हो, कल की पुराण के अच्छा अनुसार। तो वो नहीं कहता अब अच्छा मेरे अच्छा। अंतिम युद्ध का वक्त आ गया है, वो हाँ जब शिवलिंग को हाथ लगाता है कि वो सूखा होता है, मतलब हाँ देहरादून में मतलब गंगा सूख गई है एक किस्म से। अब हाँ। टपकेश्वर बहुत महादेव डिटेल। मंदिर में पानी नहीं आ रहा है। ओ, मतलब इतनी बहुत डिटेलिंग डिटेल रखी है। उसने टीजर के लिए, इतनी डिटेलिंग की। हम्म। काफी है। बस ठीक है। लास्ट में तो यही कहना चाहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी डिटेल भी है। हम्म, मूवी के लिए बहुत टाइम के बाद मैं किसी भी इंडिया की किसी मूवी के लिए इतना इंटरेस्टेड हूँ कि हाँ देखना पड़ेगा क्या है। तो ज़रूर देखेंगे, ज़रूर वीडियो भी बनाएंगे इसके ऊपर। तब तक और आप जब भी लोग कुछ हमें। बड़ा चेंज होता है देखो, जब भी हम्म। कुछ बड़ा चेंज होता है उसके सेंटर में प्रभास ही होता है। जब भी सिनेमा, इंडियन सिनेमा कुछ बड़ी चीज चेंज होती मोस्टली बाहुबली। लास्ट टाइम भी बाहुबली है। आई, बाहुबली। प्रभास। बाकी भी हम्म। देखो सही बोलूं तो इसने कोशिश तो की थी, साहो भी अच्छी कोशिश थी। वो भी एक हम्म। पूरा अलग वर्ल्ड इंट्रोड्यूस कर सकती थी। हम्म। जो इसकी वो थी रोमांटिक वाली मूवी जो भी थी वो भी बहुत अच्छी थी, पामिस्ट पे थी वो भी एक हम्म। बहुत ही अलग रूट ले सकती थी अगर अच्छी बनाई होती। कौन सी? राधे श्याम। हम्म। राधे श्याम, हाँ। राधे श्याम की स्टोरी अच्छी थी, उन्होंने बनाई नहीं थी अच्छे। और वो क्या बोलते हैं, आदि पुरुष तो थी, वो भी एक चेंज, मतलब ट्राई तो ये कर रहा है। अब ये हम्म। ये नहीं मूवी है, कर, ये मूवी है कि मतलब मतलब स्क्रिप्ट तो जो भी चूज कर ट्रैक, रहा है ना जो भाई। भी चेंज ट्राई कर रहा है वो प्रभास को ही रखना चाह रहे हैं। बात ये नहीं, है। प्रभास चूज कर रहे हैं ना स्क्रिप्ट। अब ये हाँ। देख, बाहुबली के बाद चाहता तो बहुत वो जा सकता था, हम्म, बहुत हम्म। वापस साउथ में चला जाता, छोटी मोटी मूवीज करता, सेफ सेफ बहुत अच्छा कलेक्शन ले लेता, मास मूवीज करता। हम्म। पर नहीं, हम्म। अच्छी अच्छी मूवीज ढूंढ रहा है जो जिसको लगता है चल सकती हैं हम्म। डॉल। तो वही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
देखते हैं अब जब आएगी तो जाके ज़रूर देखेंगे। वीडियो भी टाइम पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक प्लीज़ आप हमें लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, कुछ करोगे तो वीडियो भी बढ़ेगा, नहीं तो इतना रिसर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।